नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 21 अगस्त 2019 थर्ड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये मुलाकात हो रही है। कुछ व्यस्तता के थ्रू मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपसे वादा करता हूँ कि रेगुलर आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, तथा अनुभाग ए और बी में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। यदि बी में लड़कियों की संख्या बी में लड़कों की संख्या की 50% है, तो ए और बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे ए हमने ले लिया और ये हमने ले लिया बी। दिया हुआ है कि बी में लड़कों की संख्या की 50% लड़कियां हैं, तो अगर हम लड़के 2 मान लें तो लड़कियां कितनी हैं, 1 हैं। यानी कि टोटल बी में जो जनसंख्या है लड़के और लड़कियों का, उनका अनुपात कितना है, 2:1 है। अब देखो, यहाँ पे हमें पहली लाइन में हिंट दिया हुआ है कि ए और बी में लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है। यानी कि अगर ए में 2 लड़के हैं तो बी में कितने हैं, 3। लेकिन बी में कितने लड़के हैं, 2। यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4/3। यानी कि बी में जो लड़के आएंगे वो कितने आएंगे, 4/3 आएंगे। अब यहाँ पे मैं लड़कियाँ निकालनी, तो लड़कियाँ कैसे निकलेंगी। देखो, टोटल दिया हुआ है कि ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। यानी कि ए और बी में मिला के टोटल लड़के कितने हैं, 3 हैं, और लड़कियाँ कितनी हैं, 4। हमको टोटल क्या पता है, लड़के पता है। 4/3 यहाँ पे हैं और 2 रेशियो यहाँ पे हैं, तो 4/3 और 2 यानी कि 3 दूना 6, 4 कितना हुआ, 10/3 लड़के हुए। ठीक है, लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू अगर 10/3 के बराबर है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 रेशियो की कितनी आएगी, 40/9। यानी कि टोटल लड़कियां कितनी हो गई, 40/9। यहाँ पे 1 रेशियो है, तो ए में लड़कियों की संख्या अगर निकालेंगे तो 40/9 -1 यानी कितनी आएगी, 31/9 आएगी। तो हमें लड़कियों का अनुपात निकालना है ए और बी में, तो कितनी हो जाएगी, 31/9 यहाँ पे है और 1 रेशियो यहाँ पे, यानी कि इसका जो अनुपात आएगा वो 31:9 आएगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो ऑप्शन दिया है वो इनकरेक्ट है। आपका जो सही आंसर होगा वो 31:9 होगा। आप इसे ट्राई करिए क्वेश्चन को, और अगर आपका कोई और आंसर आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। दिया हुआ है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। यानी कि अगर बॉयज़ आपके 5 हैं तो गर्ल्स उससे 3 अधिक है, यानी कितनी है, 8 है। अब सभी का औसत वजन कितना दिया है, 50 kg दिया है। तो यहाँ पे अब बोला गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन कितना है, 2.6 किलोग्राम अधिक है। तो लड़कियों का अगर औसत वजन x मान लें तो लड़कों का कितना है, x + 2.6। तो यहाँ पे इसका एवरेज पता, इसका एवरेज पता, टोटल का पता, और जो रेशियो आपका ऊपर होगा वही रेशियो आपका नीचे होगा। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि आप 49 अगर रखोगे तो इसका जो रेशियो आएगा वो 5 और 8 ही आएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आएगा, 50 - x, और यहाँ पे आपका कितना आएगा, x + 26 - 50 आएगा। यानी कि 50 - x, और यहाँ पे x + 2.6, और उसमें से 50 जब जाएगा तो आपका कितना बचेगा, जब 2.6 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 47.4। यानी कि कितना होगा, x - 47.4, x - 47.4, और इसका जो अनुपात होगा वो 5:8 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 49, और लड़कियों का औसत पूछा जो हमने x माना है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी कार्य को A 20 दिन में पूरा कर सकता है, B उसे 22.5 दिन में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर
6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 26 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे दिया हुआ ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 22.5 दिन में कर सकता है और सी का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना आएगा? देखो यहाँ पे 45/2 है और यहाँ पे आपका कितना है 20 है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 180। तो ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है? 9। और ये कितने बनाता है आपका? कितना आएगा? 45 चक्कू 180 होता है, यानी कि ये कितने बनाएगा? 8 लड्डू बनाएगा। अब देखो दिया हुआ है वे दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो 6 दिन तक कार्य करेंगे, एक दिन में कितने लड्डू बनेंगे अगर एक साथ काम करेंगे? 9 8 17। तो 6 दिन में कितने बनेंगे? 17 छक्का 102, 102 लड्डू बन गए। तो बचे कितने यहाँ पे लड्डू? 78। और ये सी जो है वो 26 दिन में बनाता है, यानी कि एक दिन में कितना लड्डू बनाता है? 26 3 78, यानी कि सी जो है वो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। तो यहाँ पे बोला गया तीनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में लड्डू कितने बनेंगे? 9 8 17 और 3 20। बनाने कितने हैं? 180। तो 180/20 यानी कितना हो जाएगा? 9 दिन। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 रुपये की राशि का आज का मान कितना होगा? यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्याज की जो दर है वो 6.25% है, 6.25% है और 3 साल के बाद जो मिश्र धन है वो इतना है। तो 6.25% की अगर फ्रैक्शन निकालें तो कितनी होती है? 1/16, यानी कि पहले साल धनराशि 16 से 17 हो गई, फिर आपकी 16 से 17 हो गई, फिर आपकी 16 से 17 हो गई, यानी कि जो धनराशि 16 सलामत 256 को 16 से जब गुणा करेंगे तो 4096 आएगा और 17 को 17 3 बार अगर गुणा करेंगे 17 से तो कितना आ जाएगा आपका? 4913 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 14,739। तो ये इसका कितना है? 3 गुना है। तो बस ये जो धनराशि इसको 3 गुना करेंगे तो 4096 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 18 और 3 नाम 27 और एक कितना हुआ? 28, 2 और 3 चौक 12, यानी कितना हो जाएगा? 12,288। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दंड आरेख का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? देखो जो आपका रेड वाला है वो लक्ष्य को बता रहा है और जो ग्रीन वाला है वो एक्चुअल को बता रहा है। तो यहाँ पे वर्ष 2014 और 2016 में सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन और 2013, 16 और 17 में कुल वास्तविक उत्पादन का अनुपात निकालना है। तो 2014 और 16 में सीमेंट का टारगेट कितना था? तो 2014 में कितना था? 350 और 2016 में कितना था? 2016 में आपका कितना था? 450। तो 350 और 450 आपका कितना हो गया? टोटल ये हो गया 800। क्लियर? अब 2013, 16 और 17 में आपका वास्तविक कितना था? 2013 में कितना है? 245। 2016 में आपका कितना है? 300, यानी कितना हुआ? 545। और फिर 2017 में आपका कितना है? 400, यानी कि कितना हो गया आपका टोटल? नहीं, यहाँ पे 2013 में कितना है? 245 और 2016 में कितना है? 355, यानी कि ये टोटल आपका कितना हो गया? 400 और 2 600 और यहाँ पे 17 में कितना है? 400, यानी कितना हो गया? 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 4 और 5 का। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 8 शेष बचता है। जब x को 7 + 8 + 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या करेंगे? 7, 8, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखो 4 बचता है 7 से डिवाइड करने पर, यानी कि कितना गैप है? 3 का। 8 से डिवाइड करने पर 5 बचता है, यानी कि गैप कितने का है? 3 का। 11 से डिवाइड करने पर बचता कितना है? 8, यानी कि 3 का है। तो फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो 7 और 8 और 11 का एलसीएम कितना हुआ? 616। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9999 टाइप की होगी। फिर 616 से विभाजित होने वाली ये संख्या निकालेंगे। तो 616 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो कितना हुआ यहाँ पे? 616। तो 9 से 6 गया तो कितना बचा? 3 और 9 से 1 गया तो कितना बचा? 8 और 9 से 6 गया तो कितना बचा? 3। 9 उतारा, आप कितने बार ले जाएंगे? 6 बार ले जाएंगे। 6 छंग 36 और हाथ से लगा 3, 6 कन 6 और 3 कितना हुआ? 9 और 6 छंग कितना हुआ? 36।
तो कितना बचा, 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, और 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, यानी कि 143 इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 9999, इसमें से 143 घटाओ तो कितना आएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना है 9। अब ये तो संख्या आ गई, फिर 3 रिमाइंडर हर बार बचाना है, यानी कि इन सभी का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 आप ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 9800 आपका कितना आएगा 59 आएगा। तो अब 26 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जब 26 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार इसका पढ़ा जाएगा, 26 से कितने बार चला जाएगा आपका 389 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 5854 आएगा। तो टोटल आपका कितना रिमाइंडर आएगा 5 आएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा। यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों का अंतर कितना है 193.20 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का 90% कितना होगा। देखो यहाँ पे तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का डिफरेंस कितना है 15%, और दिया कितना है 193.20, तो यहाँ से 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 15 से काट लीजिए, 15 से जब काटेंगे 15 एकन 15, फिर कितना बचा यहाँ पे 4, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि 1288 हुआ। तो 100% की वैल्यू ये होगी और 115% की वैल्यू ये होगी, क्योंकि 15% बढ़ जाता है, यानी कि जो 100% की वैल्यू है वो 1288 आया। ठीक है, अब देखो दूसरे और तीसरे वर्ष में जब लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 15% बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल 15% बढ़ती है। तो 15% का मतलब क्या हुआ, 100 से 115 हो गई, यानी कि यहाँ पे अगर 20 है तो यहाँ पे कितनी होगी 23 होगी। तो 23 की वैल्यू जो है वो कितनी है 1288 है। तो यहाँ से पहले 20 की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे वर्ष के अंत में वैल्यू आएगी, यानी कितनी होगी 1288/23 × 20, और फिर इसका 90% निकालना है, यानी कि 90/100 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 20 पंचे होगा 100, 5 से काटेंगे तो कितना हुआ 18, और यहाँ पे 23 से डिवाइड करेंगे, 23 पंचे और 23 छक्का, तो 56 को 18 से जब गुणा करेंगे तो 1008 आएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी वही है, वही दंडारेख का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है दिए गए 5 वर्षों में से किन वर्षों में सीमेंट का लक्षित उत्पादन सीमेंट के वास्तविक औसत उत्पादन से 22.5% अधिक है। तो पहले तो एवरेज उत्पादन निकालेंगे, वास्तविक एवरेज उत्पादन निकालेंगे। तो निकाल लीजिए भाई, यहाँ पे 2013 में कितना है 245, और यहाँ पे कितना है 250, यहाँ पे कितना है 300। देखो 245 और 355, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 600, 600 और 300 कितना हुआ आपका, 600 और 300 कितना हुआ 900, 900 और 250 कितना हो गया 1150, 1150 और 400 कितना हो गया आपका 1550, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे। टोटल ईयर कितने हैं 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 × 15, 5 × 5, यानी कि 310 होगा। अब इससे 22.5% अधिक, यानी कि अब आप मोटा मोटी सोचो कि अगर इसका हम 20% निकालें तो 31 दूना कितना होगा 62, यानी कि 62 जोड़ दें 370 के आसपास बनेगा। तो 370 से ऊपर किस में है, देखो ये 400 है और आपका 450 है, बस 2 ही साल है आपका, यानी कि 2015 में और 2016 में है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था, यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लेते हैं जो CP है वो 100 है, तो MRP जो है वो 42% अधिक है, यानी कितना है 142 रुपये। ठीक है, और लाभ कितने का होता है 20.7% का, यानी कि हमने इसे कितने का बेचा 120.7 का बेचा, तभी तो इतने का लाभ होगा। तो यहाँ पे छूट हमें निकालनी है, तो कितने की भाई छूट मिली, इसका इससे डिफरेंस निकाल लो। तो अगर यहाँ पे ये 21 होता
तो 21 आता आपका 21%, लेकिन 0.7 यानी कि 3 कम है, यानी कि 21.3% की छूट मिली। किस पे मिली? 142 पे मिली। तो 100 पे कितनी होगी? तो साल कर लीजिए इसे, तो कितना आएगा यहाँ पे? ये हो गया आपका, पॉइंट हटाएंगे तो 2130 हो गया, बटे आपका 142। तो 61 से कट जाएगा आपका, 61 से नहीं, ये आपका 71 दूना होता है और 71 तियाँ होगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 15। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ट्रेन ए और बी की लंबाइयों का अनुपात जो है वो 5:3 है और उनकी गतियों का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। एक स्थिर जो खंभा है उसको पार करने में ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? देखो, विपरीत दिशाओं में दोनों ट्रेनें चल रही हैं, इसका मतलब है जो इनकी लंबाई हैं वो तो हर कंडीशन में जुड़ेंगी और चाल जुड़ जाएंगी, तो इन्हें पार करने में लगा समय क्या होगा? 5 और 3 8, और बटे कितना होगा? 5, यानी कि 8/5 रेशियो होगा। और ये किसके बराबर है? 2 सही 1/2, यानी कि 5/2 मिनट के बराबर है। तो इसका मतलब है एक रेशियो की वैल्यू कितने मिनट के बराबर आई? 25 यहाँ पे 16 मिनट के बराबर आई। तो अगर खंबे को पार करना है ए को, तो ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा अपनी चाल से, यानी कि कितना समय लगेगा इसे? 5/2 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू 25/16 है, तो 5/2 की कितनी होगी? 25/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 पंचे 125 और 16 दूनी कितना हुआ? 32, यानी कि 125/32 मिनट का टाइम लगेगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया, तो x का मान कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले x कैपेसिटी निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे कि x टोटल कितने समय में उसको भर पाएगा। तो यहाँ पे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और एक c है जिसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है। a जो है वो 20 घंटे में खाली करता है, तो माइनस का साइन ले लेंगे, और b जो है वो 15 घंटे में खाली करता है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 60, यानी कि ये 3 लड्डू निकालता है और ये कितने निकालता है? 4 लड्डू निकालता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब उसी टैंक को, यहाँ पे दिया हुआ तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाते हैं तो उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में कितना समय लिया? 40 मिनट लिया। 1/18 भाग को खाली करने में कितना समय लिया? 40 मिनट लिया, यानी कि 1/18 अगर इसका निकालें, 60 का 18वां भाग निकालें तो कितना आएगा? 6 × 6 और 6 × 3 18, यानी कि 10/3 भाग निकाला गया। कितने समय में? 40 मिनट में निकाला गया। लेकिन जब तीनों चलते हैं, लेकिन अगर ये दोनों चलें तो कितना निकलेगा 40 मिनट में? दोनों एक साथ 7 लड्डू निकालते हैं, तो 40 मिनट में कितने निकालेंगे? 40/60 × 7, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 3, यानी कि 14/3 लड्डू निकलने चाहिए थे अगर दोनों चलते, लेकिन यहाँ पे 10/3 निकल रहे हैं, यानी कि सी जो है वो 4/3 लड्डू बना देता है। इस वजह से इतने लड्डू निकल पा रहे हैं आपके। देखो यहाँ पे जब तीनों चलते हैं तो 10/3 लड्डू निकलते हैं, लेकिन जब दोनों चलेंगे तो कितने लड्डू निकलेंगे? 14/3, यानी कि सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी? इनका डिफरेंस होगा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका? 4/3। तो ये जो है वो 4/3 लड्डू सी जो है वो एक दिन में बनाता है। तो टोटल 60 लड्डू हैं, इसे बनाने में कितना समय लगेगा? 60 को 4/3 से डिवाइड करेंगे, 3 आपका ऊपर जाएगा, तो 15 3 कितना हुआ? 45, यानी कि 45 आएगा। तो 30 जो दिया है वो इनकरेक्ट है, आप भी इसे ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है यदि 28,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 रुपये पर 2 सही 3/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो पहले क्या करेंगे? रेट निकालेंगे। देखो 28,000 पर 3 वर्षों का और 27,000 पर 3 वर्षों का जो ब्याज का डिफरेंस है वो कितना है? 225 है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने मान लिया रेट कितनी है? R%। तो 28,000 × R × 3/100, तो डायरेक्ट आप समझो कि कितना आएगा?
100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। 28 तियाँ कितना हुआ 84, यानी कि 840 आर यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कितना होगा 27 तियाँ 81, यानी कि 810 आर यहाँ पे आएगा। और इसका जो मान है वो 225 के बराबर है। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 30, यानी कि 30 आर की जो वैल्यू है वो 225 के बराबर है। तो 15 से काट लेंगे, 15 से कटेगा 15 दूनी 30, और 15 से काटेंगे 15 एकन 15, 15 पचे 75, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 15/2% है। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है 35,500 रुपये पर 2 सही 3/5 वर्ष का 15/2% की दर से ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि 35,500 इंटू 15/2%, यानी कि 15/2 इंटू 100। और टाइम कितना है 5 दूना 10 और 3 कितना हुआ 13/5। क्लियर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे कितना हुआ 5 दूना 10, यानी कि पॉइंट एक अंक के बाद लग जाएगा, और लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6922.5 आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटे में तय करता है, उसकी गति मीटर पर सेकेंड में आपको बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम किलोमीटर पर घंटे में निकालें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 390/3.25। अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो ऊपर 100 हो जाएगा। अब हमें इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर घंटे से अगर हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है, यानी कि चाल को छोटा करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे छोटे से, यानी कि 5/18 से। तो सॉल्व कर लो, 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 5 छक्का 30 और 5 25, और यहाँ पे 13 तियाँ 39 और 13 पचे 65। 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 6 से काटेंगे 6 तियाँ 18, तो 100/3 आया। 100/3 को लिख सकते हैं 33.1/3%, 33.1/3, यानी कि चाल जो होगी वो कितनी होगी 33.1/3 मीटर पर सेकेंड होगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 2013 से 2017 तक सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन का कितना प्रतिशत 2014, 2015, 2017 में कुल वास्तविक उत्पादन है। यानी कि 2013 से 2017 तक सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन का कितना प्रतिशत 2014, 2015, 2017 में कुल वास्तविक उत्पादन है। यानी कि 2014, 2015, 2017 में जो वास्तविक उत्पादन हुआ है वो 2013 से 2017 तक जो टारगेट था उसका कितना परसेंट आपको ये निकालना है। तो 2013 से 2017 तक अगर टारगेट देखें तो कितना आएगा आपका, टारगेट पहले निकाल लो कितना होगा। देखो 270 350, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखो 350, 350 और 450, ये कितना हो गया 800, 800 और 4 1200, 1200 और ये आपका कितना हो गया 1200 और 600 कितना हो गया 1800। यानी कि कंपेयर किससे करना है 1800 से। किसका पूछा गया 2014, 2015, 2017 क्या उत्पादन। तो 2014 में कितना है आपका 250, 2015 में कितना है 300, यानी कितना हुआ 550, और 2017 में कितना है आपका 400, यानी कि 550 और 400 कितना हुआ 950, और इंटू 100। आप खुद देखो कि अगर 900 होता तो आपका 50% होता, तो 50% से ज़्यादा होगा, यानी कि 52.8% होगा। जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है। सातवीं संख्या आठवीं संख्या की दोगुनी है, लेकिन नवीं संख्या से 5 अधिक है। तो सातवीं और नवीं संख्या का जो औसत है वो कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 15 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 45, तो सम कितना होगा 15 × 45। प्रथम 6 का औसत कितना है 42, यानी कि इनका जो सम होगा वो कितना होगा 6 × 42। अंतिम जो 6 हैं उनका औसत कितना है 43, यानी कि सम कितना होगा 6 × 43 होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सातवीं संख्या आठवीं संख्या की दोगुनी है, लेकिन नवीं संख्या से 5 अधिक है जो सातवीं संख्या है। तो यहाँ पे देखो
अगर हम 8वीं संख्या को x माने तो जो 7वीं संख्या होगी वो इससे दुगनी यानी कि वो कितनी है 2x है। और दिया हुआ ये 9वीं संख्या से 5 अधिक है यानी कि 9वीं जो संख्या होगी वो इससे 5 कम होगी, वो कितनी होगी 2x - 5 होगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा देखो 15 पच्चे 75 और 15 चक्कू 60 और 7 कितना हुआ 67 और यहाँ पे कितना हुआ 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और एक कितना हुआ 25 और यहाँ पे कितना हुआ 2x + x 3x + 2x कितना हुआ 5x - 5 और यहाँ पे 6 3 18 और 6 चौक 24 और एक कितना हुआ 25। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना हो जाएगा 252 और 258 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 200 200 कितना हो गया 400 और 52 और 58 आपका कितना हुआ 110 यानी कि 510 510 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 505 और 505 घटा देंगे यानी कि 5x और यहाँ पे 675 में से अगर हम 505 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0 और 7 होगा यहाँ पे और 1 होगा यानी कि 5 से जब काटेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 5 से जब काटेंगे तो 5 3 15 और 5 चुक्को 20 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 34। अब हमें निकालना क्या है 7वीं और 9वीं संख्या का औसत निकालना है। तो 7वीं संख्या कितनी होगी 7वीं संख्या जो है वो कितनी है 2x यानी कि 34 दूना कितना हुआ 68 ठीक है। और 9वीं संख्या 2x - 5 यानी कि 34 दूना 68 और उसमें से 5 घटाएंगे तो कितना हुआ आपका 63 और इनका एवरेज निकालना यानी कि बटे 2 करेंगे तो 8 3 11 6 6 12 और एक कितना हुआ 13 यानी कि 131 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65.5 आएगा यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पे ये आपका समानुपात में दिया हुआ है तो क्या होगा 5/15 बराबर कितना होगा x बटे 90। तो 15 छक्का 90 यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 30 आ गई। फिर ऐसे ही यहाँ पे कितना होगा 162/y और y बटे 128 यानी कि जो y स्क्वायर की वैल्यू है वो 128 इंटू 162 होगी। तो y का जो मान होगा वो कितना होगा 8 इंटू आपका 18 होगा। तो वैल्यू निकालनी है हमें 8x यानी कि 8 इंटू 30 और बटे y यानी कि 8 इंटू 18। तो 18 से 8 से 8 कैंसिल हो गया 6 से काटेंगे 6 पंचे 30 और 6 3 18 यानी कि जो अनुपात होगा वो 5:3 होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 14 दूनी 28 इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4। यहाँ पे 7 7 49 को 49 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 आएगा। यहाँ पे 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 2 और 2 + 7 कितना हुआ 9। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 3 और यहाँ पे देखो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 में से 7 गया तो कितना बचा 0। 2 में से 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। 2 + 1/4 इसको हम क्या ले सकते हैं 2 सही 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 2 सही 1/4 यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है 2541 गोलाकार धातु में गेंदों जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो गेंदों को पिघलाकर घन बनाया गया यानी कि इन सभी गेंदों का जो आयतन होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा। तो 2541 और गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r3। तो पाई की वैल्यू कितनी हुई 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 का क्यूब करेंगे कितना होगा 1 ही होगा और ये घन के आयतन के बराबर होगा यानी कि a क्यूब के बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से जब काटेंगे तो कितने बार जाएगा 7 से काटेंगे 7 × 21 7 × 21 कितना बचा आपका यहाँ पे 4 और 7 × 42 कितना बचा आपका 2 और 7 × 21। 3 से जब काटेंगे 3 × 1 3 3 दूना 6 और 3 × 1 3। देखो 121 ये और 22 से अगर 2 निकालें तो 11 हुआ यानी कि 11 का क्यूब मिल गया और 2 का क्यूब मिल गया यानी कि जो a का मान होगा वो 11 × 2 यानी कितना हुआ 22। तो घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई 22 आ गई। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है
तो घन का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो कितना होगा 6a², यानी कि 6 और a² 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 484। मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 6 अठे 48 और 2 कितना हुआ 50, 6 चौक 24 और 5 कितना हुआ 29, यानी कि 2904 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है, सिंपली आपको सॉल्व करना है, चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे और उनमें से 33.1/3% को 22.5% के लाभ पर, 25% को 25% की हानि पर और शेष को 3% की हानि पर बेच दिया। उसका समस्त पर लाभ या हानि आपको बताना है। तो देखो 33.1/3% और 25% का यूज़ किया गया, तो 33.1/3% कितना होता है 1/3 और 25% कितना होता है 1/4। तो हम मान लेंगे टोटल जो भाग है वो कितना है 4 और 3 का मल्टीपल, यानी कितना है 12 है। तो 12 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 4 टुकड़े आए, 4 टुकड़ों को 22.5% के लाभ पर बेचा गया। क्लियर। फिर 25% मतलब 1/4, यानी कि 3 टुकड़ों को 25% की हानि पर बेचा गया। तो बचे कितने 4 3 7 और 5 होता है 12, यानी कि 5 टुकड़ों को 3% की हानि पर बेच दिया गया। तो टोटल पूछ रहा है कि 12 टुकड़ों पर क्या होगा। हमने मान लिया कि x% का फ़ायदा या नुकसान होगा। अगर प्लस में आता है तो फ़ायदा होगा और माइनस में आता है तो नुकसान होगा। देखो 22.5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90%। 25 तिया कितना हुआ 75 और 5 तिया कितना हुआ 15। देखो यहाँ पे माइनस का 90 प्लस का 90 कितना हो गया 0, यानी कि टोटल पे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 0% आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 8900 अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ मिलता। अगर उसने इसे 20,740 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 13.5% का पहले बेचता है, फिर जब 8900 रुपये की वृद्धि करता है तो ये 31% के लाभ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे इसका अगर डिफरेंस निकालें तो दोनों अपोजिट चीज़ें, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जोड़ के निकालेंगे। तो 31% और 13.5% की अगर वैल्यू निकालें, इनको जोड़ें तो कितना आएगा आपका 44.5%। तो 44.5% है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8900 दी हुई है। क्लियर। तो 44.5 जो है इसको अगर हम दुगना करें तो कितना आता है 89 आता है, यानी कि जो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20,000 होगी। यानी कि टोटल जो है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000 और बेच कितने का रहा है दोबारा 20,740, यानी कितने का फ़ायदा हुआ 740 का, किस पे 20,000 पे। तो 100 पे आपका कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 37 और 10 है, यानी कि 0.1 अंक के बाद लग जाएगा। तो 3.7% का क्या होगा लाभ होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 6859 की राशि को ए बी सी और डी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 है, बी और सी के अंशों का अनुपात 5:4 है, सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5 है। तो बी का अंश कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले इनका हम टोटल अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी सी और डी का। तो ए और बी का अनुपात कितना है 4:3, बी और सी का कितना है 5:4। तो बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू। सी और डी का कितना है 6:5, तो 6 और 5, यहाँ पे 3 है तो 3 3 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 है तो 5 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होगा, यानी कि 6 पंचे 30 और तिचौक कितना हुआ 12, यानी कि ये कितना हुआ 120। 6 पंचे 30 और यहाँ पे कितना हुआ 90 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौक 24 तियाँ कितना हुआ 72 हुआ, और 5 चौक को 20 तियाँ कितना हुआ 60। क्लियर। यानी कि इसको 120 मिला, इसको 90 मिला, इसको 72 मिला, इसको 60 मिला। यहाँ पे अभी क्या है कि ये आपका किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट सकते हैं। तो 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 से काटेंगे 6 कन 6 और 6 पंचे 30 15 हुआ, 6 से काटेंगे तो 6 कन 6 6 दूनी 12, यानी कि 12 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 10 हुआ, यानी कि 20 15 12 और 10 का रेशियो आएगा। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है
20 और 15 35, 35 10 45, 45 और 12 कितना हुआ 57। तो 57 जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है 6859 है, 6859 है। तो यहाँ पे एक रेशियो की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 19 से काटेंगे, 19 3 57 और कितना बचा आपका 8 3 11 और 5 उतारेंगे यानी कि 115, 19 से 57, 19 कुछ 76, 19 से बचे 95 और 19 छक्का कितना हुआ 114, फिर 19 एकन 19। फिर यहाँ पे क्या करेंगे तो 3 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 361। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है b का भाग। तो b का भाग कितना है 15, तो इसे बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकन 5, 5 छक्का 30 और 5 3 15 और 3 कितना हुआ 18, यानी कि 1805 आएगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक बेलनाकार बाल्टी जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है को रेत से भरा जाता है। जब बाल्टी को ज़मीन पर खाली किया जाता है और 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंक्वाकार ढेर बन जाता है, ढेर की ऊंचाई कितनी होगी। देखो बेलन से शंकु बनाया गया यानी कि दोनों के आयतन बराबर होंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यानी कि r² h होगा। तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, बेलन की रेडियस कितनी है 48, तो 48 × 48 और h की वैल्यू कितनी है 27 और 1/3 r² h के बराबर होगा। तो शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है 54, यानी कि 54 × 54 और h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो कितना होगा 24। क्लियर। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो फिर कितना हुआ 18 और यहाँ पे 6 चौक 24 और 6 3 18, 3 से काटेंगे 3 एकन 3 और 3 छाक 18, 16 चक्कू कितना हुआ 64, यानी कि जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 64 होगी, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 400, 420, 580 हैं के क्षेत्रफल के 73 सही 1/3% के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले क्या करते हैं इसका जो त्रिभुज है उसका एरिया निकालते हैं और उसका 73 सही 1/3% निकालते हैं और वो वृत्त के एरिया के बराबर होगा। वहाँ से रेडियस निकालेंगे फिर परिधि बताएंगे। तो यहाँ पे कोई आपका ना तो आपका समबाहु त्रिभुज बनना है ना ही आपका जो है वो समकोण त्रिभुज बनना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हम निकालेंगे, इसका जो एरिया निकालेंगे वो हीरोस फार्मूला से निकालेंगे। तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, इसे अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1400, तो आधा इसका कितना हुआ 700, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 700। फिर 700 में से 400 गया तो कितना बचा 300 और फिर यहाँ पे 700 में से 420 गया तो कितना बचा आपका 280 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 120 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम 700 ले लें बाहर तो 700 ये ले लिया और 70 यहाँ से लिया हमने और 70 यहाँ पे लिया और 10 यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे टोटल कितना बचा 4 और 4 3 12, 120 × 120 बचा, तो 120 भी बाहर आ जाएगा, यानी कितना हुआ 62 84, तो कितना हो गया आपका 84,000 इसका एरिया आया। क्लियर। तो 84,000 का 73 सही 1/3% निकालो, तो 84,000 73 सही 1/3 का मतलब 3 3 9 63 21, यानी कि 220/3%, तो बटे कितना होगा 100। तो 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए, 3 से काटेंगे तो कितना हुआ यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 8 24, यानी कि 280 और ये किसके बराबर होगा 22/7 × r² के बराबर होगा। तो 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा देखो 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28, 7 70 और 20 मिलेगा, यानी कि जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 140। रेडियस कितनी आ गई 140, तो परिधि निकालनी है यानी कि 2 पाई r, तो 2 × 22/7 × 140, तो 7 से काटेंगे 20 होगा, तो 22 दूनी 44 दूनी कितना हुआ 88, यानी कि
80 होगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।